हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और न्यू मानवा को। आज यहाँ हमारे बारिश हो रही है तो पीछे के थोड़े बैकग्राउंड नॉइस पर ध्यान मत देना और वीडियो को एंजॉय कीजिए। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका कि कोई गला पकड़ कर रखा होता है और वो बोल रही होती है, तुम हमेशा से ही मुझे इस तरह से क्यों देखते हो? तुम्हारे एक्सप्रेशंस ऐसे क्यों होते हैं? इतने में ही वो बंदा उस लड़की का गला छोड़ देता है और अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? इस मौके का फायदा उठाकर वो लड़की उसको धक्का देती है और वो दूर फेंकाया जाता है। वो उड़ता उड़ता काफी दूर चला जाता है और हमें पहली बार इस बंदे का लुक दिखाया जाता है। और हाँ, यहीं पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यही हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या मैं कोई सपना वगैरह देख रहा हूँ? हालांकि ये कोई सपना है लेकिन फिर भी कितना असली लगता है। तभी इसका सर काफी दर्द करने लगता है और तभी जिस बॉडी में ये होता है इसकी यादें इसको आने लगती हैं। अरे नहीं, क्या ये इस बॉडी की मेमोरीज है? हालांकि आपने मुझे एक बार डाउन कर दिया था लेकिन अभी भी हमारा चैलेंज खत्म नहीं हुआ बिग ब्रदर। हम देखते हैं कि वही लड़की हमारे एमसी की तरफ तलवार तान कर खड़ी होती है और शर्माते हुए उससे ये सब बोल रही होती है। ये सब देखकर हमारा एमसी काफी हैरान होता है और लल्लू पंजू की तरह साला नाक बहा रहा होता है। क्या हुआ? मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो लड़की बोलती है, क्या तुमने कहा तुम कुछ नहीं जानते? इसी वक्त यहाँ पर एक और लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है, हे छोटे भाई, आपको यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। बड़ी बहन आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब जब इन्होंने आपको 2 बार हरा दिया है तो आप बेवकूफ बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, ये शर्मनाक है। अरे मैंने ये सब कब कह दिया कि मैं इस लड़की को लाइक करता हूँ? तभी वो छोटी लड़की गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आपको तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तभी वो बड़ी लड़की बोलती है, जूनियर सिस्टर चलो यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इसी वक्त वो लड़की अपनी तलवार के ऊपर चढ़कर वहाँ से छू मंतर हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मुरिम वर्ल्ड में सभी लोग तलवार के ऊपर ही क्यों जाते हैं। फिर से हमारा एमसी बोलने लगता है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, हालांकि मैं अपनी सारी सेंसेस को महसूस कर सकता हूँ। इसी वक्त वो खांसने लग जाता है और उसके मुंह से काफी खून निकलने लगता है जिसकी वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं। तभी निंगयुआन, ये तो वही स्वॉर्ड गेम है जिसको मैं खेलता था। क्या मैं इसके अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ? ये तो बिल्कुल उसी गेम की तरह है जिसके अंदर उसकी मेन लीड लिu शुई है और इस गेम का नाम निंगजुआन है। अरे नहीं, ही क्वांग ये निंगजुआन को काफी परेशान करता था और इसी की वजह से इसने निंगजुआन को इसके बड़े भाई से मिलने के लिए मजबूर किया। जब ही क्वांग की डीमन क्लैन की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो इसको मार दिया गया, वो भी आधे साल के अंदर। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्यों मेरा बैड लक इतना खराब क्यों है कि मैं इस एनपीसी की बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हुआ हूँ? लॉजिकली तो मुझे इस गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट बनना चाहिए था, ली ज़ायू। हाँ, सबसे घटिया बात तो ये है कि जब मैं ये गेम खेलता था तो मैं एनपीसी के सारे डायलॉग स्किप कर देता था। हाँ, मुझे बस उस जनरल प्लॉट के बाद का ही सब कुछ याद है। शुक्र करने की बात यह है कि मैंने इस गेम को पूरा खेला है और इस गेम के मेन इवेंट मुझे अच्छे से याद है। अगर मैं इस नजरिए से देखता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे पास गॉड पर्सपेक्टिव है। इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है और हमारे एमसी को बुलाती है, जूनियर ब्रदर ही। इस बंदी का नाम लियाओजिन होता है। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ पर हैं। अरे लियाओजिन, मैं तो इस एनपीसी को जानता हूँ। ये किनशेन को प्यार करती थी लेकिन प्रिटेंड ऐसे करती थी कि जैसे ये ही क्वांग को प्यार करती हो। जब निंगयुआन ने कम्प्लीटली ही क्वांग को रिजेक्ट कर दिया था तो वो इतना डिप्रेस था कि ये उसको सहारा देने के लिए आई, लेकिन इसने उसकी कल्टीवेशन छीन कर अपने प्रेमी को दे दी जिससे कि वो सीधे ही 2 लेवल ऊपर चला गया। तभी वो उसके पास आती है और पत्थर से टकरा कर गिरने का नाटक करती है और बोलती है, हे जूनियर ब्रदर प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन हमारा एमसी उसको पकड़ते नहीं और वो सीधे ही नीचे गिर जाती है, वो भी मिट्टी में। वो रोते हुए बोलती है, जूनियर ब्रदर ही, आपने मुझे गिरते हुए बचाया क्यों नहीं? दर्द हो रहा है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सिस्टर लियाओ, आप भूल गई क्या? एक लड़का एक लड़की को तब तक नहीं छू सकता जब तक कि वो शादी नहीं कर लेते। इसीलिए आपको खुद ही उठना होगा और घर जाकर मलहम पट्टी कर लीजिए। इतना कहते ही वो वहाँ से भाग जाता है। मुझे डॉर्मेट्री में कुछ काम है तो इसलिए मैं चलता हूँ। लेकिन वो पीछे बैठी उससे मदद मांग रही होती है, हे जूनियर ब्रदर प्लीज मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रही। दूसरी तरफ हमारा एमसी वो जाते जाते सोच रहा होता है, मुझे जल्द से जल्द डॉर्मेट्री पहुंचना होगा और जितना मैं जानता हूँ उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना होगा। इधर लियाओ सोच रही होती है, अब अगर मैं ऐसे सीनियर ब्रदर किन के पास जाऊंगी तो मैं उसे क्या एक्सप्लेन करूंगी इस ही क्वांग की। तो इधर हमारा एमसी डॉर्मेट्री के पास पहुंच जाता है और सोच रहा होता है,
करंटली अगर मैं देखा जाए तो मैं ल्यू शुई पीक का आउटर डिसाइपल हूँ। अभी तक मुझे स्काई रेल्म को छोड़ने का टोकन भी नहीं मिला, इसलिए मुझे रिक्वायर्ड टास्क को कंप्लीट करना होगा ताकि मैं टोकन को हासिल कर पाऊँ। अगर मैं स्काई रेल्म के आगे नहीं बढ़ा तो मैं पक्का आधे साल के अंदर ही निंगजुआन के हाथों मारा जाऊंगा। निंगजुआन वो पहले ही वेंस रैम तक पहुंच चुकी है, लेकिन मैं अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग पर अटका हुआ हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही गोल्डन कोर तक पहुंच जाएगी और मैं एक यूजलेस एनपीसी ऐसे ही मारा जाऊंगा। कंपटीशन के शुरू होने से पहले मुझे स्काई रेल्म को जल्दी से जल्दी पार करना होगा। अब जबकि मैं इस वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हुआ हूँ तो मैं पहले ही सारे एडवेंचर को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ही क्वांग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वही लड़की वो लियाओ वो उसके बाहर आ जाती है गेट के। अब ये यहाँ पर क्या करने आई है? जूनियर ब्रदर ही, तुम्हें पता है तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो क्या मैं सीनियर सिस्टर से कम सुंदर हूँ जो तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो? लेकिन उसको देखकर हम देखते हैं कि हमारे एमसी का तो मुंह उतरा होता है। तभी वो हमारे एमसी के पास आती है और उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है। वो अपने ऊपर ओढ़ी हुई चुन्नी को नीचे फेंक देती है और धीरे धीरे हमारे एमसी के पास आ रही होती है। वो उसके पास आकर बोलती है, तो चलो बताओ मुझे, क्या ये तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हारे टूटे हुए दिल को दिलासा दे सकती है? जूनियर ब्रदर ही, आपको तो ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी ये सीनियर सिस्टर आपको बहुत पसंद करती है। तभी उसको देखकर हमारा एमसी सोचने लगता है, अरे नहीं, आखिर ये क्या हो रहा है? मैं इसके साथ इमीडिएट होने की कोशिश क्यों करना चाहता हूँ? जूनियर ब्रदर जरा अपनी बॉडी की तरफ तो देखिए, आपको नहीं लगता कि ये भी यही चाहती है? धीरे धीरे कर वो हमारे एमसी के ऊपर ही गिर जाती है और उसको फिर से बोलने लगती है, बताइए अब आखिर मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए? क्या आप भी चाहते हैं? ये सुनकर हमारा एमसी बोल रहा होता है, मैं चाहता हूँ जूनियर ब्रदर ही, आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए। हमारा एमसी उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो वो लड़की बोलती है, मैंने इसको अपने जाल में फंसा ही लिया। बिल्कुल ऐसा ही कीजिए, चलिए अब मैं आपको जन्नत की सैर कराती हूँ। तभी हमारे एमसी का हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और वो उसे दूर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो उड़ते उड़ते काफी दूर जा गिरती है और वो सीधे ही दरवाजे से जा टकराती है। वो इतनी ज्यादा जोर से लगी होती है कि काफी देर बाद वो जब नीचे गिरती है तो उसके काफी दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, मेरी पीठ ये काफी दर्द कर रही है। तभी हमारा एमसी अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है, ये पावर ये मेरे हाथ से मेरी उंगलियों की तरफ बह रही है, क्या इसे ही कल्टीवेशन का वर्ड कहते हैं? अब मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। मुझे अब याद आया, इस बॉडी का ओरिजिनल होस्ट वो एक डीमन डॉग है। हालांकि उसकी ये फर्स्ट स्टेज ही थी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, लेकिन फिर भी उसने ह्यूमन स्टेज में आकर कल्टीवेशन को अच्छे से संभाल लिया। तभी वो लड़की उठती है और बोलती है, जूनियर ब्रदर आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्या आप पागल हो गए हैं? इतना कहते ही वो अपने मन में सोचने लगती है, ही क्वांग ये कचरा है, इसने तो अपनी पहली स्टेज भी पार नहीं की, लेकिन फिर भी इसने मुझे कैसे इतनी चोट पहुंचा दी? इतने में ही हमारा एमसी गुस्से में उसको चिल्लाते हुए बोलता है, सिस्टर लियाओ, मैंने आपको पहले ही बाहर बता दिया था, आप कुंवारी हैं इसीलिए मैं आपको छू नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको अपनी रेपुटेशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं। ये मेरा रूम है और मैंने अपना दरवाजा बंद किया था, लेकिन फिर भी आप बिना पूछे यहाँ पर घुस आई। ऐसा नहीं है ब्रदर, मैं आपको काफी समय से पसंद करती हूँ। तो ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है, क्या मुझे काफी समय से पसंद करती हो? ओह हाँ, तब से ना जब तुमने मुझ पर इंचार्टमेंट स्पेल्स को यूज किया था। ये सुनकर लियाओ काफी हैरान होती है और सोचने लगती है, आखिर ये मेरे इल्यूजन के बाहर कैसे देख सकता है? क्या ये सच में क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पर है? इतने में ही हमारे एमसी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को बाहर फेंक देता है और उसके साथ साथ उसके कपड़ों को भी बाहर फेंक देता है। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे कपड़े। इसे क्या लगा ये इतनी आसानी से मेरा एसेंस छू सकती है ताकि ये अपने लेवर को ताकतवर बना सके? और इतना सोचते ही वो अपना दरवाजा बंद कर लेता है। इसे क्या लगा ये मेरा एसेंस ऐसे ही सक कर लेगी? पुराना वाला होता तो शायद करने देता, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। अगर देखा जाए तो इसकी डीमन डॉग ब्लड लाइन वाली क्लेन ये बहुत जल्दी कल्टीवेशन करती है। इनकी स्पीड एक्सट्रीमली फास्ट होती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल निकम्मा था, ये कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं बना था। अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे रोकना होगा ताकि आगे चलकर बड़ा खतरा ना बन जाए। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम हमारे एमसी को देखते हैं आउटसाइड, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ आसपास ध्यान रख रहा होता है।
लगता है कि ये जगह सेफ है, आसपास कोई नहीं है। यहाँ पर एक बैरियर होना चाहिए जैसा कि गेम के अंदर सेटिंग थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड थोड़ा सा चेंज है। अगर आज मैं यहाँ से भागने में कामयाब हो गया तो मैं बिना पीछे देखे भागता ही रहूंगा जब तक कि मैं यहाँ से दूर न चला जाऊं। तभी वो एक बैरियर से टकरा जाता है। जैसा कि मुझे लगा था, स्काईरिम ऐसी प्लेस नहीं है कि जिससे मैं यहाँ से लीव कर पाऊं। इसी वक्त हम देखते हैं कि उस बैरियर के पीछे से एक लड़की आ रही होती है और वो उस बैरियर को पार करते करते हमारे एमसी के पास आकर बोलती है, हीक्वांग। हम देखते हैं कि हमारा एमसी भी इसे पहचान लेता है, ये ज़िंग होती है। इसी के साथ हमें इस लड़की का पूरा नाम बताया जाता है। इस लड़की का पूरा नाम ज़िंग क्विंग होता है। ये भी लुई शुई सेक्ट की आउटर डिसाइपल है और चीफ एडिटर भी होती है स्काई रेल्म की क्रॉनिकल्स की। मतलब कि ये स्काई रेल्म के टॉप पर पहुंची हुई है पहले ही। अरे हीक्वांग, क्या तुम इस माउंटेन को लीव करने की कोशिश कर रहे थे? अरे ऐसा नहीं है, मैं तो बस यहाँ से एक वॉक पर आया था। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा घूमने ही आ जाता हूँ। वैसे ज़िंग, क्या तुम मिशन से वापस आ रही थी? हाँ, क्योंकि मैंने सुना था कि हमारा जो ब्रदर हीक्वांग है उसने निंगयुआन को चैलेंज किया था। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर थी, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ वापस आ गई। उसकी ये सब बातें सुनकर हमारा एमसी सोच रहा होता है, जितना कि मैंने सोचा था ये आधे दिन के अंदर ही पूरी न्यूज आसपास फैल गई है। वैसे मैंने एक सोलो मिशन को लिया था जो कि मैंने पूरा कर दिया था, लेकिन रास्ते में ही मुझे ये न्यूज सुनने को मिली। वैसे भी मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी अच्छी न्यूज है, इसीलिए मैं इसको आर्टिकल में छापने जा रही हूँ। ये सब सुनकर हमारा एमसी बोलने लगता है, अरे यार, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वैसे भी मैं थोड़ी ना ये करना चाहता था। वैसे ब्रदर, आप मुझे ये बताइए, मैंने सुना था कि आप सीनियर ब्रदर किन से काफी जेलस थे, इसीलिए आपने सीनियर सिस्टर के साथ ऐसा किया। वैसे आपको सच्चाई से रूबरू कराना मेरा फर्ज बनता है। आपको पता होना चाहिए, सिस्टर जो है ना, बड़ी सिस्टर, वो किन को काफी ज्यादा पसंद करती है। ये सुनकर हमारा एमसी काफी हैरान होता है और बोलता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि हम सभी स्काई रेल्म पर हैं, लेकिन फिर भी हमारे और उनके बीच एक बड़ा सा माउंटेन है। वैसे भी मैं बड़ी मुश्किल से ही सिस्टर निंग को देखता हूँ, लेकिन पिछली बार जब आपने उसके साथ चैलेंज किया था तो आपने ये नहीं कहा था कि जब आप उसे हरा देंगे तो इस बार पक्का आप उसे अपनी वाइफ बना लेंगे। ये सुनकर हमारा एमसी काफी हैरान हो रहा होता है, लेकिन फिर से वो बोलती है, मैंने ये खबर अपनी कानों से सुनी है, अपने खुद के कानों से। और क्या मैं तुम्हें एक और बात बताऊं? अभी अभी उसे सीधे ही सेक्ट मास्टर की तरफ से एक टाइटल मिला है। अब तुम उसे सीनियर सिस्टर नहीं बुला सकते, अब तुम्हें उसको लॉर्ड यूई बुलाना होगा। ये सब सुनकर हमारा एमसी थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है, अरे मैंने तुम्हें बताया तो, मैंने उस दिन थोड़ी पी रखी थी। इतना कहते भी अपने आप को बोलने लगता है, अबे साले हीक्वांग, तू ऐसा कैसे कर सकता है? वो स्टोरी लाइन की मेन एनपीसी है और तू उसके साथ शादी करना चाहता है। आखिर कब तक तेरा यह दारू पीने वाला बहाना चलेगा? तभी वो उसके साथ चिपकते हुए बोलती है, हे ब्रदर ही, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी लॉर्ड यूई के साथ कोई पुरानी हिस्ट्री है? मैं बस थोड़ी सी चुगलियों के बदले तुम्हें 3 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दूंगी। क्या ख्याल है तुम्हारा?